अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इम्बैलेंस हार्मोन्स की क्या सिम्टम्स होती हैं, आप इम्बैलेंस हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करके प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। हार्मोन्स हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे मूड से लेकर मेटाबॉलिज्म तक सब कुछ हार्मोन्स पर मुनहसर होता है। अलबत्ता हमारी ज़िंदगी में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव जारी रहता है, लेकिन हमारा जिस्म इस तब्दीली को फौरी जांच लेता है और हमें इशारे देना शुरू कर देता है कि हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। हार्मोन्स हमारे जिस्म के निज़ाम को तरतीब देते हैं। इनका हमारे जिस्म में इंतहाई अहम किरदार होता है। जब हार्मोन्स गैर मुतवाज़न हो जाते हैं तो औरतों का निज़ाम तौलीद और हैज़ का निज़ाम दोनों बुरी तरह मुतासिर होते हैं और पीसीओएस भी इम्बैलेंस हार्मोन्स का ही नतीजा होता है। आपके इम्बैलेंस हार्मोन्स की सिम्टम्स इस बात पर मुनहसर होती हैं कि आपके कौन से हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं हार्मोनल चेंजेस की सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी और उसके बाद उनका कुदरती इलाज बताऊंगी। तो आइए जानते हैं सिम्टम्स ऑफ इम्बैलेंस हार्मोन्स। पीरियड प्रॉब्लम, हैवी पीरियड, इरेगुलर पीरियड, मिस्ड पीरियड या फ्रीक्वेंट पीरियड। हत्ता के पीरियड्स के तकरीबन तमाम मसाइल इम्बैलेंस हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। थकावट, अक्सर लड़कियां जवानी में ही थकी थकी रहती हैं और सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। ये हार्मोन्स के अदम तवाज़न की वजह से होता है और पट्ठों में कमज़ोरी और दर्द भी महसूस होता है। बालों के मसाइल, बालों का बहुत ज़्यादा गिरना भी इम्बैलेंस हार्मोन्स की वजह से होता है। चेहरा, ठोड़ी या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर बालों की कमी या ज़्यादती हार्मोन्स के अदम तवाज़न की वजह से हो सकता है। बातें भूलना, कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन की सतह में कमी चीज़ें भूलने का बाइस बनती है, जो कि हमारी याददाश्त पर असर अंदाज होता है। निज़ामे हाजमा, एस्ट्रोजन की सतह में इजाफे से मैदे का दर्द और जकड़न बढ़ती है और निज़ामे हाजमा मुतासिर होता है। भूख पर कंट्रोल न रहना, लेप्टिन और गैरलिन हार्मोन्स में बिगाड़ आ जाता है और भूख पर कंट्रोल नहीं रहता। यही वजह है कि लड़कियां स्नैक्स और चिप्स वगैरह ज़्यादा खाती हैं। वज़न में अचानक तब्दीली, मखसूस हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती जिस्म में चर्बी को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल या इंसुलिन जिस्म में चर्बी के ज़ख़ीरे का बाइस बनते हैं और थायराइड हार्मोन्स की सतह में कमी मेटाबॉलिज्म को सुस्त करके वज़न में इजाफे का बाइस बनती है। इसके अलावा पेन ड्यूरिंग सेक्स, स्किन टैग्स, वजाइनल ड्राइनेस, पसीने और सर दर्द भी इम्बैलेंस हार्मोन्स की सिम्टम्स हो सकती हैं। आजकल क्योंकि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बढ़ गया है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होती है, जिसकी वजह से लड़कियों की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, तो विटामिन और आयरन की सही मिक़दार जिस्म को नहीं मिलती। यही वजह है कि औरतों को माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। वो मामूली दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब हमल का वक्त आता है तो उन्हें हड्डियों के शदीद मसाइल पेश आते हैं और नौबत अस्काते हमल तक जा पहुंचती है। इसलिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट को बेहतर बनाएं। अगर आपको हार्मोन्स के अदम तवाज़न की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। आप आई बटन या एंड स्क्रीन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब जानते हैं कि लाइफस्टाइल और डाइट में तब्दीली के अलावा हम कैसे हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कद्दू के बीज, अलसी के बीज, तिलों के बीज और सूरजमुखी के बीज। इन सब को आपने अलग-अलग ग्राइंड करके पाउडर बनाकर सेव कर लेना है। जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट से 14 दिन तक कद्दू के बीज 1 खाने का चम्मच और अलसी के बीज 1 खाने का चम्मच नाश्ते के 2 घंटे बाद या शाम के खाने के 2 घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं तो पहले 14 दिन साथ में फ़िश ऑयल भी यूज़ करें। 14 दिन के बाद कद्दू के बीज और अलसी के बीज लेना बंद कर देना है और 15वें दिन से 28 दिन तक आपने नाश्ते के बाद या शाम के खाने के बाद तिलों के बीज और सूरजमुखी के बीज लेना शुरू कर देना है। ये इरेगुलर पीरियड्स और इम्बैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और सेहतमंद चर्बी हासिल करने का एक रिच सोर्स है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।